यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। श्री नारद जी ने कहा, श्री नारद जी ने कहा, यमुना किनारे जाता हूं। यमुना किनारे ठाकुर जी ने खूब लीलाएं की हैं, वहां तो सुख मिलेगा। यमुना किनारे गए, लेकिन नारद जी बोल रहे हैं, ऋषियों बड़ी विचित्र बात हुई। तत्राश्चर्यं मया दृष्ट श्रुताम तन्मुनीश्वरा। महाराज मैंने तो बड़ा आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? एका तू तरुणी तत्र, एक स्त्री बैठी है, उसकी गोद में दो बूढ़े पुरुष हैं, रो रही है। मैं महाराज गया नहीं पास में, मैं तो निकल से, लेकिन स्त्री ने मुझे देख लिया, आवाज लगा दी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नासय। अरे साधु थोड़ा रुक जाओ। साधु कहा, साधु का अर्थ होता है पर साधु, जो दूसरे के बिगड़े कामों को साध ले उसे साधु कहा जाता है। मैं रुका, पूछा, देवी आप कौन हैं? अपना परिचय दो। काशी स्वम बद देवी सविस्तारो स्वस्थ दुखस्य कारणम। देवी अपने दुख का कारण कहो। उसने कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों बूढ़े मेरे बेटा हैं। अब महाराज नारद जी ने कहा, मैया तो 16 साल की और बेटा 80 साल के। ये क्या? पति ने कहा, महाराज मैं क्या बताऊं, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जरौ। इनका नाम है ज्ञान, इसका नाम है वैराग्य, काल योग के कारण बूढ़े हो गए। अच्छा ईमानदारी से हम आपको बताएं, बहुत ध्यान से विचार करो। हमारे हृदय में भी भक्ति तो जवान है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हैं। जितनी हृदय में भक्ति है उतना ज्ञान वैराग्य नहीं है। सोमवार के दिन भगवान शिव जी के शिवालय में जाइए, फिर देखिए आप भक्ति, ऐसी भक्ति उमड़ती है इन माताओं की, वो हलवा भगवान शंकर जी की पिंडी चिपका के आती है। हाँ, जब तक चिपकेगा नहीं तब तक भगवान खाएंगे ही नहीं। कुछ माताएं चलती हैं, वो महाराज किसमिस चिपका देती हैं भगवान को। ले, मैं हनुमान जी का दर्शन कर रहा था कल। कहां गए थे शरद भैया? ना गणेश, अच्छा हनुमान जी हुणगांव में थे। हाँ, हुणगांव गया कर, और वहां हुणगांव में मैंने हनुमान जी का दर्शन किया, तो पुजारी जी ने लड्डू हनुमान जी के मुंह पे सजा दिए थे। ठीक है, भक्ति है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान कहां चला गया? भक्ति तो है, लेकिन मुख पे लड्डू सजाने से ही हनुमान जी पाएंगे क्या? जो प्रतिष्ठित प्रतिमाएं होती हैं, भगवान उनको दृष्टि से भोग लगाते हैं। आवश्यक नहीं है कि पुजारी मंत्र बोल के ही भोग लगाए। प्रतिष्ठित प्रतिमा के सन्मुख आपने भी भोजन का थाल रख दिया और प्रार्थना कर ली कि प्रभु नंद यशोदा की कहानी से, समस्त ब्रज भक्तों की कहानी से आरोग्य लो कृपा निधान, तो ठाकुर जी पा लेते हैं। उन्हें किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं। वैराग्य की ये स्थिति है कि 3 घंटा की कथा में 4 बार उठने की बात होती है। 3-4 घंटे पहले कथा होती थी 6 घंटे, तो 6 घंटा की कथा में ब्रेक होता था। 3 घंटा सुबह कथा होती थी, 3 घंटा शाम को कथा होती थी, उसमें ब्रेक होता था।
अब जैसे तैसे कथा 3-4 घंटा की बची, अब कथा तो एक सत्र की रह गई, 2 सत्र की तो है ही नहीं। अब आपको कथा भी सुननी है और भागवत की कथा सुननी है, और उसमें भी बोले महाराज हमको ब्रेक दे दो। चलिए हम आपको ब्रेक दे देते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ईमानदारी से बताइए, हम आप सबसे निर्णय करा रहे हैं, फिर आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। इस कथा को प्रारंभ करने से पहले यहाँ हनुमान जी बैठे हैं, यहाँ ध्रुव जी बैठे हैं, यहाँ प्रहलाद जी बैठे हैं। आप चाय पीने जाएंगे तो क्या भगवान बैठे रहेंगे? फिर भगवान चले जाएंगे, इससे अहित आपका होगा। मैं देखिए, मेरा काम है सही बोलना और सच्ची बात बताना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो फायदा है। आप लोग जाइए, मैं 2-4 अपने कीर्तन करूंगा, आप लोग चाय पी लीजिएगा। लेकिन एक छोटी सी चाय के चक्कर में पूरी कथा की सीताराम हो जाएगी।